साहब को जो मेमोरेंडम देने के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। पक्का करो, पक्का करो। सभी डेली बेसिस को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। हमारी R&B PWD के डेली विजर्स लगातार कई वर्षों से अपने कई इश्यूज़ को लेके प्रदर्शन करते आ रहे हैं और फिर से आज एक दिन का जो इन्होंने बंद की कॉल की है, प्रोटेस्ट एक सरकार तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। इस समय सतीश जी हैं मेरे साथ। सतीश जी, कई वर्षों तक आप कंटिन्यू प्रोटेस्ट करते आए हैं अपनी मांग, क्योंकि जब आप लगे थे तो 18-20 साल के थे, तो अब बाल भी सफ़ेद हो गए, लेकिन हक नहीं मिला आपको जो आप, क्योंकि आज अगर कोई लेबर का वर्क भी करता है तो वो भी लगभग 700-800 हज़ार रुपये तक कमा लेता है, लेकिन आप लोग अभी भी 300 रुपये, लगभग 300 के आसपास, तो बड़ा मुश्किल होता है घर परिवार चलाने में। एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारें क्यों नहीं सोच पा रही, क्योंकि हज़ारों की तादाद में और कई फैमिलियां जुड़ी हैं आप लोगों के साथ। बिल्कुल, नमस्कार। पहले तो आपका धन्यवाद राजेंद्र जी, जो आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारी गरीबों की आवाज़ जो बुलंद की और उन लोगों तक पहुंचाई जहां तक हमें पहुंचना संभव नहीं है। और आपके माध्यम से हम न्यू गवर्नमेंट, उमर साहब वाली जो गवर्नमेंट है, उनके साथियों को, जो हमारे मंत्री हैं, उनके साथ हम रिक्वेस्ट और अपील करना चाहते हैं कि जो मसला 20-20, 25-25 सालों से पड़ा हुआ है और जो गवर्नमेंट आई उन्होंने हमारे साथ खिलवाड़ किया हुआ है, और हम चाहते हैं कि वो खिलवाड़ उमर साहब की गवर्नमेंट ना करे। जैसे उन्होंने बोला होगा कि 100 दिन के अंदर जो हमारे मसले हैं, जो हमने मैनिफेस्टो में रखा हुआ है, उनको देखा जाएगा और उनको हल किया जाएगा। उसी उम्मीद को लेके हमने एक वन डे प्रोटेस्ट रखा हुआ है PWD R&B डिपार्टमेंट के बाहर। और इस धरना प्रदर्शन का मतलब कोई धमकी नहीं, एक अपील और रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के मैसेज है कि हमें भूल ना जाएं। हमारी जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी है, जो बाकी गवर्नमेंटों ने हमारे साथ खिलवाड़ किया, कमेटियों में कमेटी बनाई, वो ना बनाई जाएं। और जो भी आपको चाहिए होगा वो सेक्रेटरीट में ऑलरेडी हमारी डिपार्टमेंटों ने भेजा हुआ है। हमारी कितनी संख्या है, हम क्या करते हैं, और सब कुछ है। आप मतलब सीधा रेगुलेशन पॉलिसी भी फ्रेम कर सकते हैं, और हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द रेगुलेशन पॉलिसी फ्रेम की जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किए जाए। जैसे अदर ड्यूटी में दिया जा रहा है वो हमें भी मिले, और हमारा जो फैमिलीज़ हैं, जो हमारे सिस्टम है, वो भी अच्छी तरह से चल सके। जी सतीश जी, अगर बात करें NC गवर्नमेंट की, तो NC सरकार के कई नेताओं से हम मिले हैं, और कहीं भी अगर सतीश शर्मा जी हैं, जावेद राणा जी हैं, जो भी जितने भी मंत्री हैं, तो उनसे हमेशा हम लोग भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, और उनका भी यही कहना रहता है, जावेद राणा जी और सतीश शर्मा जी, सुरेंद्र चौधरी जी डिप्टी CM, सब कह रहे हैं कि हम पक्का करेंगे, जल्द करेंगे, हम लोग करेंगे। और कल ही मैंने इंटरव्यू भी लिया था, और उन्होंने भी कहा था कि अब बजट है तो बजट सेशन में हम लोग जो उसके बाद ज़रूर जो कुछ, जिस तरह हमने मैनिफेस्टो में जो चीज़ें बोल रखी थी, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और हो सकता है कि अच्छा आपके पास, क्योंकि बजट तो पहले वो तो इतना तो आप भी जानते हैं कि बजट में आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकारें हर चीज़ जो पूरी प्रॉपर बना के रखें, ताकि आप जो गरीब लोग हैं, कई वर्षों से जो प्रदर्शन करते आ रहे हैं, चाहे PHE है, आपके हैं, जितने भी जिस भी डिपार्टमेंट में डेली विजर्स हैं। बिल्कुल, आपके माध्यम से यही अपील और रिक्वेस्ट है कि जो हमारा सिस्टम है,
हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप हैं और हमारे जो भाई बहन हैं, वो भी ताक लगा के बैठे हुए हैं कि कब हमारे बच्चे जो रेगुलर होंगे, जहाँ भाई रेगुलर होगा, कि हमें भी कोई राहत मिलेगी। अभी तक जितने भी लोग हैं यहाँ पे डेली वेजेस, वो 311 के हिसाब से तनख्वाह लेते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि उसमें कुछ ऐसा है, कि मुझे लगता है कि 100-150 तो हमारा किराया लगता है। तो जो बचा हुआ है वो तो हमारे खाने पीने में, हमारे अपने खाने पीने में, जो हमारे बच्चे हैं, वो जो हमारे भाई बहन हैं, जहाँ जो हमारी माँ बाप हैं, उनकी दवाइयों का खर्चा जो है वो हमारी फैमिली खुद ही उठाती है। और हम चाहते हैं कि सभी लोग रेगुलाइज हो जाएं और जो आने वाला फ्यूचर हमारे बच्चों का, जैसे हमने दिक्कत देखी है, जो हमने गरीबी देखी है, हमारे बच्चे ना देखें और अच्छे स्कूलों में पढ़ें और अच्छी तालीम हासिल करें और अच्छी पोस्टों पे जाए और अपने जी हाँ। और इंडिया का नाम रोशन करें। जी हाँ। और जिस तरह से लगातार हम लोग सरकारों से भी ये सवाल पूछते आ रहे हैं कि कब तक, क्योंकि लगातार ये भी कह रहे हैं कि अगर जल्द ही अगर मसला हल ना हो, क्योंकि ये लोग खुद दुखी हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं बार बार आश्वासन देने से। लेकिन इस बार जो मैनिफेस्टो में अगर एनसी गवर्नमेंट की बात करें तो उनके मैनिफेस्टो में भी ये था कि कई ऐसी चीज़ें थी जिसका मसला इन्होंने हल करने की बात की। और मैं कई मंत्रियों से बात करता हूँ और उन्होंने भी ये चीज़ बताई है कि इनका जो मसला है वो जल्द से जल्द हल होगा। लेकिन जब तक नहीं होना था, अगर वो मिनिमम वेजेस एक्ट लगा देते, इनकी सैलरी बढ़ा देते, तब तक, जब तक इनको रेगुलराइजेशन पॉलिसी या ऐसी पॉलिसी के तहत इनको परमानेंट करते, जब तब तक अगर मिनिमम वेजेस एक्ट को ही लागू कर दिया जाता, क्योंकि लगभग 9,000 और कुछ के करीब जो इनको सैलरी मिलती है, और भगवान ही जानता है या ये लोग जानते हैं कि किस तरह से इनका घर परिवार जो है चल पा रहा है। बड़े मुश्किल हालात रहते हैं। मंत्रियों का भी बार बार सरकार कह रही है कि हम लोग करेंगे, और मैंने खुद 2 दिन से बातचीत की और उन्होंने कहा है कि बजट सेशन में पैसा लाया जाएगा, इनके जितने भी इश्यूज़ हैं उन पे उठाया जाएगा, असेंबली जब बैठेगी तो। कई ऐसे इश्यूज़ हैं लगातार जो है ये लोग उठाते आ रहे हैं। हम जो है जी मैम, कितना टाइम हो चुका है आपको काम करते? और एक चीज़ बताएं कि किस तरह से, क्या सरकारों को या हायर अथॉरिटी में बैठे लोगों को ये दिखता नहीं है कि कितना मुश्किल होता है खर्चा चलाना सिर्फ 9,000 में? कहाँ चलता है सर, हमारा खर्चा तो बिल्कुल ही नहीं चलता है। अगर उनको दिखा होगा तो फिर हमें परमेंट नहीं करते, वो भी अनसुना कर देते हैं। लेकिन हमें बहुत मुश्किल हो रहा है कि हमारे बच्चे पालने हैं, घर चलाना है, हमारी किराया भी नहीं निकले, बड़ी मुश्किल से हमारा किराया निकलता है। सुबह 10 बजे आते हैं, शाम के 4:30 बजे निकल जाते हैं। बायोमेट्रिक भी करते हैं, अटेंडेंस भी करते हैं, फिर भी हमें 9,000 ही मिलते हैं। इसलिए हम गुजारिश करना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि हमारी रेगुलेशन पॉलिसी दो पुलिस। हम चाहते हैं मिनिमम वेज एक्ट भी लागू कर दो, और जो दिल्ली में इस वक्त सैलरी है डेली वेजों की, वो हमें भी मिलनी चाहिए। ये जब तक रेगुलराइज नहीं होते, हाँ, तब तक तो किया हाँ, जा सकता है। हाँ। और मैं एक चीज़ बता दूं कि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। इनकी अटेंडेंस भी लगती है, इनका जो अंगूठा भी बायोमेट्रिक भी होता है, और भी अफसर भी आते जाते देखना पड़ता है कि हमारा एम्प्लॉई आया है नहीं आया। पूरी शर्तें पूरी लागू हैं। लेकिन अगर बात करी जाए हायर अथॉरिटी में बैठे हुए लोगों को, इनका अपना देखते हैं कि इनका जो 300 रुपये लेते हैं वो कैसे कटेगा अगर इनकी अटेंडेंस ना लगे। सबसे बड़ी बात है, वो काटने के लिए तैयार हैं। रजिस्टर पे रजिस्टर रखे हैं, बायोमेट्रिक रखी है कि बंदा 10 से 4 के बीच में कहीं हिल ना सके अगर उसको कोई घर परिवार का काम भी पड़े। क्योंकि ये लोग 9,000 ले रहे हैं, बहुत बड़ी रकम है। कहाँ छोड़ते होंगे मैम, कहाँ छोड़ते हो इतनी बड़ी रकम? अभी तो सर बायोमेट्रिक भी लगती है, अटेंडेंस भी लगती है, उसके बाद कि आप लोग कहीं सांस भी ना ले सकें। हम यही सरकार से बोलना चाहते हैं कि हमारा तो छोड़ो, हमारे बच्चों के लिए ही सोचो। कोई तरस खा लो, तरस खा लो। बच्चे खज्जल हो गए सर। मेरा बेटा अभी मुझे बोल रहा है बीएड करवाओ, मैं कैसे करवाऊँ सर? उसको कैसे करवाऊँ बीएड? बीएड के लिए 3 लाख रुपए चाहिए, 4 चाहिए, मैं किससे मांगूँ? सही बात है। बच्चों के लिए 9,000 हम सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, 10 बजे आते हैं, 4 बजे जाते हैं। कैसे करें हम बच्चों की ख्वाहिशें पूरी? हम भी चाहते हैं कि हमारा तो छोड़ो, चलो हमारे गरीब बच्चों का ही सोचो। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं सोए हुए हैं ऐसे। हर सरकार से यही उम्मीद थी, चलो इस सरकार से ये उम्मीद है कि चलो हमारा कुछ ना कुछ कर देंगे। हमारी यही हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा नहीं, हमारे बच्चों का ही सोचो कि हमें
पक्के कर दो। मैं एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर मंत्रियों संतरियों को एमएलए को ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि शायद आपको आंसू नहीं दिखते होंगे, क्योंकि कई वर्षों से इनके आंसू निकलते आ रहे हैं। बच्चों के लिए इंसान का कलेजा जो है वो बाहर आ जाता है, लेकिन नेताओं को पता नहीं कौन सी गुट्टी पी रखी है उन्होंने। उनको अब मैं क्या बोलूँ कि क्यों नहीं नज़र आते इनके दुख। अब हो सकता है कि आने वाले समय में एनसी सरकार के मैनिफेस्टो में भी था और उन पर लगता भी है कि कुछ काम कर भी रहे हैं, और हो सकता है कि जल्दी ही अच्छे काम उनकी तरफ से दिखें और ये लोग कम से कम अपने बच्चों की जो खुशियां हैं उनको, तो जिस तरह से मैडम ने भी कहा है कि कहाँ से लाएं, और बच्चे भी बोलते होंगे कि कहाँ क्या काम कर रहे हो कि जो हम इतने, क्योंकि 9,000 रुपया नॉर्मली आज का क्या बनता है, कितने मुश्किल समय हैं कि जो इनके हालात इस तरह के हैं। और सतीश जी से हम बात करेंगे आखिर में कि सतीश जी, बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुख होता है कि जब माताएं बहनें दुखी होती हैं, परेशान होती हैं, घर परिवार में कलेश पड़ता होगा कि बच्चे जब चाहते हैं कि हमें ये बनना है, ये क्योंकि माताओं के देखो आंसू भी निकल आए थे। क्या इन नेताओं को नहीं दिखते आंसू? एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे अफसरों को ये आंसू नहीं दिखते? ये आपकी बात सही है। जैसे कोई मंत्री या कोई संतरी अपनी चेयर पे बैठ जाता है तो उसको भूल जाता है, फिर उसको टाइम देना मुश्किल हो जाता है। भैया टाइम नहीं है। मैंने एक चीज़ मैंने भी नोटिस की है कि जब एमएलए या एमपी को इलेक्शन लड़नी होती है तो वो हर जगह जाएगा, हर एक के दरवाजे पे जाएगा, वो बिल है, फ्री है, जो भी मिल सकता है डायरेक्ट मिल सकता है। लेकिन जब वो जीत जाएगा तब जनाब के पास टाइम लेने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी, जनाब हमसे मिलिए। ये बड़ा दुख है, इस चीज़ का मुझे भी बड़ा दुख होता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट हमारी पीछे वाली आई तो इन्होंने हमें इसलिए छोड़ दिया कि ये पाप की घंटी हैं, ये दूसरी गवर्नमेंट ने लगाए हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। मुझे बताइए, पहले आपकी 5 सीटें होती थी, उसके बाद 25 हुई, अब 29 हो गई। ये किन लोगों ने वोट दिया? सभी लोगों ने वोट दिया, तो आप पर रेगुलर मतलब आप इतनी सीटें आ गई आपकी। तो बजाय इन लोगों को परमानेंट करने के आपने और 50,000 पोस्ट निकाल दी और लोगों को कर दिया। मतलब हर गवर्नमेंट आपकी तरह सोचेगी कि जब वो आएगी वो अपने बंदे लगाएगी, जो पुराने वाले बंदे वो किसके बंदे हैं। मतलब जब हर इंसान सबको अपना समझना स्टार्ट हो जाएगा, हमारे देश का भला होएगा। नहीं तो जैसे गरीबी है वो बढ़ती जाएगी, मतलब गरीबी कम नहीं होएगी, इनके घर जो बढ़ते रहेंगे। वही मैं एनसी सरकार से भी ये कहूँगा कि पहले जो लगे हुए हैं डेली वेजेस, कृपया उन पे ध्यान दीजिए। उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है अपनी इस सेवाओं में दे दी है, और आगे बाल बच्चों के लिए अब वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं कम से कम उनका फ्यूचर बन सके, उनको कोई पढ़ाइयाँ करा सके। अब 9,000 रुपये में क्या क्या करते होंगे वो तो भगवान जानता है या ये लोग जानते हैं। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो।